हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था बच्चों, हम लोगों ने क्लास 6 की साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर को फुल डिटेल में समझ लिया था और हमने देखा था कि कितना प्यारा चैप्टर है, कितना प्यारा हमारी क्या है, साइंस की ये दुनिया है ना। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कराने वाली हूँ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने से पहले अगर आपने उस चैप्टर को डिटेल में नहीं समझा है तो प्लीज जाइएगा, चैप्टर को जरूर समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करिएगा, आधे से ज्यादा आंसर तो फिर आप खुद ही दे दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कह रही हूँ डायरेक्ट यहाँ पर जंप नहीं करेंगे, पहले चैप्टर समझेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे। राइट बच्चों, और इसके साथ साथ मैं आपको और भी ढेर सारी चीजें रिलेटेड टू चैप्टर देती रहूंगी, जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, राइट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके और एक्स्ट्रा में आ सकते हैं, वो सभी चीजें आपको देंगी। और चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके का पेमेंट आपको नहीं देना है। 6, 7, 8, 9, 10 आप किसी भी क्लास के हैं, हम आपको दे रहे हैं पूरा सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी सी प्यारी सी बात के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। आ जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे साथ और आपके साथ मिलकर एक और नया दोस्त पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? आपका फेवरेट छोटा भीम पढ़ेगा, राइट। और मेरा और छोटा भीम का आप सभी लोगों को नमस्कार। इसी अच्छी सी बात के साथ आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये आपकी बुक है जिसका नाम क्यूरियोसिटी है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। किसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो साइंस क्या होता है। तो अगर आपने चैप्टर समझा है, वो वाला वीडियो देखा है, तो सभी बच्चे बहुत स्पीड से मुझे आंसर दे देंगे कि व्हाट इज साइंस। जो नहीं दे पाएंगे वो यहाँ पर पढ़ लीजिए कि साइंस क्या होता है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe। क्या कह रहे हैं? साइंस क्या है? सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीजें करने का एक तरीका है। किस लिए? समझने के लिए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यानी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको समझने के लिए, उसके सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए जो हमारा तरीका होता है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम साइंस कह रहे हैं। जब हम सोचेंगे, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तब हम हमारी इस प्यारी सी दुनिया में जो सीक्रेट्स छिपे हुए हैं उनका पता लगा पाएंगे बेटा, ठीक है। इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है आपका क्वेश्चन पूछना, आपकी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना और उनके आंसर को फाइंड करना, उन क्वेश्चंस पर काम करना। आपके दिमाग में भी आपके वर्ल्ड को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि छोटा सा सीड एक प्लांट में कैसे कन्वर्ट हो गया, राइट, ये छोटा सा प्लांट इतना बड़ा ट्री कैसे बन गया, स्काई ब्लू कैसे है, राइट, रेन कैसे होती है, फूड चेन में हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं या नहीं चलते हैं? यही क्वेश्चंस और इन्हीं पर वर्क करने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और जब आप इन पर वर्क करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तब आप इस दुनिया के जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। इट इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल वेयर एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स अनदर पीस टू द पजल। क्या कह रहे हैं? ये जो हमारी साइंस है ना, ये एक अनएंडिंग जिक्सॉ पजल की तरह है। आपने जिक्सॉ पजल देखा है या नहीं देखा? उसमें क्या होता है, हम पहले अलग अलग पीसेस को इकट्ठा करते हैं, फिर हम उनको जोड़ते हैं। पहले हो सकता है हम उनको गलत जोड़ें, फिर हम उनको सही जोड़ते हैं, तो एक हमको एक प्रॉपर शेप मिल जाता है। ऐसा ही होता है ना,
ऐसे ही हमारी साइंस होती है, राइट। हमें चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। एक चीज हमेशा दूसरी नई डिस्कवरी के साथ जुड़ी हुई होगी, राइट। तो इसीलिए आपकी बुक ने बोला है कि साइंस क्या है, एक अनएंडिंग जिक्सॉ कवर है। आप एक डिस्कवरी कर लोगे तो उससे रिलेटेड एक दूसरी डिस्कवरी तैयार हो बैठी होगी, वो दूसरी कर लोगे तो उससे रिलेटेड एक तीसरी, यानी कि ये सस्पेंस है भाई जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। What will we explore with the help of this book? क्या कह रहे हैं, ये जो आपकी ये बुक है ना, इससे हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई आपका चैप्टर का नाम ही है द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, राइट। आपकी किताब का नाम है क्यूरियोसिटी। तो इसमें बेटा ऐसा कुछ नहीं है जिसका आंसर आपको इस किताब में ना मिले। तो भाई ये तो आपकी भगवान है, सुबह सुबह डेली उठो और इसके पैर छूना शुरू कर दो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बुक वी विल एक्सप्लोर आवर होम प्लैनेट अर्थ। इस किताब की हेल्प से, इस बुक की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे होम प्लैनेट अर्थ को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एंड इट्स अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव इन डिफरेंट रीजन। प्लस इस अर्थ पर जो अलग अलग वैरायटी है प्लांट एंड एनिमल की, उनको स्टडी करेंगे। वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मटेरियल अराउंड अस। साथ में हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उनके बारे में सीखेंगे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं, फैब्रिक, मेटल, प्लास्टिक, रबर्स। याद है या नहीं याद है? ठीक है, हाउ फूड इज मेड एंड इट्स इम्पोर्टेंट। फूड कैसे बनता है और उस फूड की इंपॉर्टेंस क्या है। द फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। इसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे हमारा सन, हमारा मून, चंदा मामा, हमारे स्टार्स, है ना, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब सोचो क्या कुछ ऐसा टॉपिक बचा है जो आपको इस किताब में नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा बच्चों। द बुक विल हेल्प ignite our spirit of inquiries by presenting interesting ideas। और ये बुक आपको हेल्प करेगी नए नए आइडियाज के बारे में सोचने के लिए, उनकी इंक्वायरी करने के लिए, उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंड कनेक्शन टू आवर डेली लाइफ। और वो सभी चीजों का हमारी डेली लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है वो बताने में ये किताब हमारी हेल्प करेगी। तो भाई इसके तो बच्चों इनफाइनाइट यूजेस हैं, है ना। इसमें हम लोग जितना सीखें उतना कम है इस किताब से। आ जाओ, इसीलिए मैंने बोला था भाई ये तो आपकी भगवान है। आ जाओ। हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन ऑन आवर ओन। ठीक है, कह रहे हैं हमें किस तरीके से हमारे खुद के क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था हम अगर साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे तो हम हमारी सभी प्रॉब्लम्स के, सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन वी कैन फॉलो द साइंटिफिक मेथड। हम साइंटिफिक मेथड का यूज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ऑब्जर्व। हमको क्या करना है, जहां पर हमको कुछ अनक्लियर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको हमने पहले बच्चों ऑब्जर्व करना है बहुत अच्छे से। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग वी डू नॉट अंडरस्टैंड। जो कुछ इंटरेस्टिंग है या फिर कुछ ऐसा जो हमें समझ नहीं आ रहा है उसको हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नोटिस करना है। उसके बारे में हमें क्वेश्चन सोचना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। क्वेश्चन, वंडर एंड थिंक क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बारे में हमको क्या करना है, सोचना है। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, अपने आप में उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। बिना पूछे किसी से, किसी बड़े से, आपको खुद सोचना है कि ये जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है इसका क्या आंसर हो सकता है। गैस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने जो आंसर सोचा है वो सही है या नहीं है। अब सही है या नहीं है उसके लिए तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड मोर ऑब्जर्वेशन। आपको इस गैस को और ऑब्जर्व करना है। एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट आंसर आवर क्वेश्चन। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तो उस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करना है कि आपने जो गैस किया था क्या यह वही आंसर है। बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप वी विल वर्क लाइक अ फोकस्ड स्टूडेंट
सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और डिस्कवरिंग अ न्यू थिंग्स। अगर हम इस तरीके से साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और अपनी सभी प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमको सभी नई नई चीजें मिलेंगी और हम हमारी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दिस मेथड इज एप्लीकेबल नॉट जस्ट इन साइंस बट इन मैनी डेली लाइफ सिचुएशन। और ऐसा नहीं है, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही करना है, आप किसी भी डेली लाइफ प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे आ जाइए। What is the importance of curiosity in science? Okay, साइंस में क्यूरियोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? अरे भाई, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे, और अगर आपको आंसर नहीं मिलेंगे तो आप कभी भी इस दुनिया के जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में पता नहीं लगा पाओगे। आप कभी नहीं पता लगा पाओगे कि वो स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, आप कभी नहीं पता लगा पाओगे कि रेन कैसे होती है। तो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स साइंस, encouraging us to ask question and seek answer। क्यूरियोसिटी अगर हमारे अंदर है तो उससे हम क्या सीखेंगे? साइंस सीखेंगे। ये दुनिया जो साइंस का वर्ल्ड है ना उसके बारे में और जानेंगे। अपने आप को एनकरेज करना है हमें कि हम क्वेश्चंस पूछें और उनके आंसर्स पता करें। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ये अपनी दुनिया को अगर आपको समझना है तो ये तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो बेटा आप अपनी दुनिया को समझ ही नहीं पाओगे कभी। Without curiosity, the desire to uncover the mysteries of the universe and solve the problems would not exist। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप कभी भी इस दुनिया के सीक्रेट्स को नहीं निकाल पाओगे, कभी भी अपने वर्ल्ड को जो इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल है, इसको नहीं समझ पाओगे बेटा। हाउ डज साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड? ये जो साइंस है ये हमको किस तरीके से मदद करती है नेचुरल वर्ल्ड को समझने में? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्विंग फिनोमेना। कैसे साइंस हमको हेल्प करती है? जब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हवा चल रही है तो क्यों चल रही है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। हमें इन क्वेश्चंस की अपने आप खुद हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें हमको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे एंड एनालाइज रिजल्ट, और उसके बाद हमको रिजल्ट भी देखना पड़ेगा कि जो हमने सोचा है क्या वही सच है। जैसे कि प्लांट जो है सनलाइट की तरफ ही क्यों ग्रो करता है, तो इसका क्या रीजन है, तो इसको पहले आपको सोचना है, फिर आपको अपनी खुद की हाइपोथेसिस बनानी है कि जो आपने सोचा है क्या इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है कि अच्छा जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी वही सही है, नहीं है तो और एक्सपेरिमेंट करिए और क्वेश्चंस पूछिए। दिस सिस्टमैटिक अप्रोच अनकवर्स द प्रिंसिपल गवर्निंग नेचर फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द वास्टनेस ऑफ द स्पेस। और अगर हम इस सिस्टमैटिक प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं तो बेटा हम छोटे से छोटी चीज के बारे में जान सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज के बारे में भी जान सकते हैं बच्चों। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? क्या अब तो बेटा मतलब ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है? कुछ नहीं, जिसमें हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसकी खुद की हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। यही तो साइंटिफिक मेथड है ना। दिस साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले ऑब्जर्विंग, फिर क्वेश्चनिंग, फिर hypothesizing, experimenting and analyzing. This structured process allow the scientists to systematically explore the understand phenomena, ensuring the finding the based on the empirical evidence and logical reasoning। ये जो आपका systematic procedure है इसको आपके साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इसको वो अप्लाई करते हैं और जो भी आप वो वर्क कर रहे हैं जिस चीज पर उसका वो पता लगाते हैं। ठीक है। Why is science described as an unending jigsaw puzzle? साइंस को एक अनएंडिंग जिक्सो पजल की तरह क्यों डिस्क्राइब किया गया है? साइंस इज लाइक एन अनएंडिंग जिक्सो पजल बिकॉज each new discovery adds to our understanding,
क्यों? क्योंकि हर एक नई डिस्कवरी से हमें और चीजें समझने के लिए मिलती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक नई डिस्कवरी से और बढ़ती जाती है। लेकिन साथ साथ में एक नई डिस्कवरी एक नया क्वेश्चन भी लेकर आती है। पुरानी चीज तो हमें समझ में आ गई जहां दिक्कत थी, लेकिन एक नया क्वेश्चन निकल के आता है, बट ऑल्सो रेजेस न्यू क्वेश्चन। This continuous cycle of discovery and inquiry means there always a more learn and explore। और इस कंटिन्यूस साइकिल का मतलब क्या है? हम कितनी भी डिस्कवरी कर लें, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रहेगा ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने साइंस को अनएंडिंग जिक्सॉ पजल बोला है बच्चों। What role does experimentation play in science? साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन का क्या रोल होता है? Experimentation is crucial in science as it tests hypothesis। एक्सपेरिमेंटेशन हमारे साइंस में बेटा बहुत जरूरी है, ताकि हमने जो आंसर सोचा है उसके वो सही है या गलत है उसका हम पता लगा सके। तो एक्सपेरिमेंटेशन से हम हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, प्रोवाइड्स एम्पेरिकल एविडेंस एंड हेल्प वैलिडेट और रिफ्यूट थ्योरीज। हमारी जो थ्योरी है वो सही है या नहीं है उस पर और काम किया जा सकता है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व आउटकम्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द वर्ल्ड वर्क। और इस एक्सपेरिमेंटेशन से जो साइंटिस्ट हैं वो आउटकम्स का पता लगा सकते हैं, हमारी दुनिया में कैसे चीजें वर्क कर रही हैं ये जानने को मिल सकता है बच्चों। तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है साइंस में। हाउ डज साइंस कनेक्ट टू एवरीडे लाइफ? ये जो साइंस है ना ये एवरीडे लाइफ से हमारी किस तरीके से कनेक्टेड है? साइंस कनेक्ट्स टू एवरीडे लाइफ बाय एक्सप्लेनिंग एवरीडे फिनोमेना। साइंस किस तरीके से कनेक्टेड है? साइंस हमको हमारे जो डेली ये चेंजेस हो रहे हैं इनको एक्सप्लेन कराती है। सुबह सुबह हमारा जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, तो क्यों होता है वो आपको साइंस बताएगी। आपके जो दोपहर का टाइम होता है उस समय वेदर गर्म होता है, टेम्परेचर हाई होता है, क्यों होता है इसका आंसर आपको साइंस से मिलेगा, है ना। रात के समय अंधेरा क्यों होता है इसका आंसर आपको साइंस से मिलेगा। तो साइंस आपकी एवरी डे जो चेंजिंग हो रहे हैं ना, चेंजेस हो रहे हैं उनके आंसर्स आपको लाकर देती है। फ्रॉम व्हाई स्टार्स शाइन कैसे करते हैं, हाउ डू प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव आवर डेली एक्टिविटी। साइंस हमको हमारी डेली एक्टिविटी के बारे में समझाने की कोशिश करती है, उनको इम्प्रूव कराती है, सच एज कुकिंग, फिक्सिंग थिंग्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब आप लोग खुद सोचिए, आप जब बहुत छोटे से थे, चल भी नहीं पाते थे, तब क्या आपको लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब चलाना आता था? नहीं आता था। तब क्या आप स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे। क्या तब आपको चीजें पता थी कि कैसे चल रही हैं? क्या तब आपको पता था कि आप स्विच ऑन कर देंगे तो फैन आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा? नहीं पता था ना। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहे हैं कि अच्छा हम अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो फैन ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलेंगी? साइंस से पता चलेंगी बच्चों। What can we learn about the earth through science? कह रहे हैं अर्थ के बारे में हम साइंस से क्या सीख सकते हैं? सब कुछ सीख सकते हैं। Through science we learn about Earth's environment। साइंस की हेल्प से हमारे अर्थ का जो एनवायरमेंट है उस बारे में हम सीख सकते हैं। इट लाइफ फॉर्म, इस अर्थ पर क्या क्या लाइफ फॉर्म है, कैसे है, क्यों है, पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म क्यों पाई जाती है वो जानने के लिए मिलेगा। एंड द प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ, और क्या प्रोसेस है जिस वजह से इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है वो जानने के लिए मिलेगा। अंडरस्टैंड दीज एक्सपेक्ट हेल्प अस अप्रिशिएट एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। और जब हमें इन सभी चीजों के बारे में पता हो जाएगा तो हम हमारे प्लैनेट अर्थ को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उस पर सर्वाइवल जो होगा ना और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इंश्योरिंग इट्स हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी हेल्थ, उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग बेटा सोच पाएंगे। ठीक है। हाउ डज साइंस फॉस्टर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन? ओके, साइंस किस तरीके से टीम वर्क और कोलैबोरेशन को फॉस्टर करती है, आइए जरा देखिए। साइंस फॉस्टर्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन एज साइंटिस्ट ऑफन वर्क इन टीम टू टैकल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखिए बेटा, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो भी ज्यादातर क्या होते हैं, टीम वर्क में ही काम करते हैं। और तभी जब वो टीम वर्क में काम करते हैं
तभी वो कोई ना कोई सीक्रेट का पता लगा पाते हैं, तभी उनकी डिस्कवरी जो होती है ना वो सॉल्व होती है। शेयर आइडियाज, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भाई जब वो ग्रुप में वर्क करते हैं तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग आइडियाज को शेयर करते हैं, कंबाइन एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस कलेक्टिव एफर्ट्स एक्सिलरेट डिस्कवरी एंड इनोवेशन एंड बेनिफिटिंग सोसाइटी एज अ होल। और जब ये लोग टीम में वर्क करते हैं तो भाई आपकी जो डिस्कवरी है वो और ज्यादा स्पीड से होती है, इनोवेशंस और ज्यादा अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स और ज्यादा एक्यूरेट आते हैं, बेनिफिटिंग सोसाइटी। और जब डिस्कवरी ज्यादा होती है तो भाई हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें नया जानने के लिए मिलता है। इसलिए साइंस में कहा गया है कि हमको टीम वर्क में ही काम करना चाहिए। Why is it important to protect the environment? हमारा जो environment है इसको प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? Protecting the environment is vital because it sustain life on earth. हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई इस एनवायरमेंट की वजह से ही हमारे अर्थ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। साइंस हमारी मदद करेगी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे हमारा एनवायरमेंट किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। राइट, ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट डैमेज एंड इंश्योरिंग। क्या कह रहे हैं? हमको साथ साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम हमारे प्लेनेट अर्थ को कैसे बचाएं, उस पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं जो उसको डैमेज कर रही हैं उनको हम कैसे कम करें। ऐसा क्या हो सकता है जिससे हमारे प्लेनेट को कम से कम नुकसान हो। राइट बेटा, तो पॉल्यूशन मत बढ़ाइए, है ना। आपके जो चीजें हो सकती हैं, किसी भी प्लांट को कट नहीं करना है ना, किसी भी एनिमल को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है। राइट, तो इस तरीके से हम हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। What are some examples of everyday scientific inquiries? कह रहे कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए साइंटिफिक इंक्वायरीज के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपकी बुक में भी ये दिया गया है कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है कि भाई इतना सा प्रॉब्लम है कि हमारा पेन लिखते लिखते रुक गया है, तो अब हम किस तरीके से उस पर इंक्वायरी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये ऑब्जर्व करना है ना बेटा कि पेन रुका है। राइट, पेन स्टॉप राइटिंग। एवरीडे साइंटिफिक इंक्वायरी इंक्लूड फिगरिंग आउट व्हाई अ पेन स्टॉप्स राइटिंग। सबसे पहले हमको ये फिगर आउट करना है कि आपका पेन चलना क्यों बंद हो गया। राइट, हाउ टू कुक फूड प्रॉपरली, किस तरीके से खाना अच्छे से बनाया जा सकता है, और व्हाई प्लांट ग्रो, और किस तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं। इनके आंसर्स आपको क्या करना है, फाइंड करने की कोशिश करनी है। These small scale investigation use the scientific method to solve the practical problems and satisfy your curiosity। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनको अगर हम साइंटिफिक मेथड की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमको इनका जो आंसर होगा वो बहुत एक्यूरेट मिलेगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे वाह बच्चों, आपके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। अब जो कि हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज के क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।